वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है आई केयर। हम बात करेंगे कि बच्चों में कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं आंखों में एंड ऑल्सो ब्लाइंडनेस। बिकॉज मैं हमारी गेस्ट से बात कर रही थी थोड़ी देर पहले एंड आई वाज टेलिंग हर कि मेरा बहुत बड़ा फोबिया है ऑफ गोइंग ब्लाइंड। सो वी गोइंग टू बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट दैट। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शर्मीन अकरम हु इज़ अ कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एट Al Khan Hospital. Did I say that right? Thank you so much for being on our show. Thank you for inviting me. इट्स अ प्लेजर। तो आज का हमारा टॉपिक आई केयर है। हम ऑब्वियसली कवर करेंगे कि आइज़ के अराउंड जो ब्यूटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पफी आइज़ होती है, रिंकल्स होती हैं, हम उसे भी कवर करेंगे। लेकिन हम ज़्यादातर बात करेंगे ऑन द मेडिकल इश्यूज़ जो आंखों में होती हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली केयर फॉर देयर आइज़। आई इन्फेक्शंस स्पेशली इन कराची तो बहुत ही कॉमन है। आपको पता है कि सी व्यू के साइड पे जो भी रहते हैं दे आर वेरी प्रोन टू आई इन्फेक्शंस एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन हम शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एंड विल स्टार्ट ऑफ विद किड्स कि बच्चों में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं व्हेन इट कम्स टू योर आइज़। ओके आयशा, अगर बच्चों के बारे में बात करते हैं तो थोड़ी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके बारे में मैं पहले बात करूँगी। एक तो ये कि जितने भी बच्चे हैं दे मस्ट गेट एन आईज चेकअप, जिसके अंदर उनका अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, रिफ्रैक्टिव एरर से मतलब होता है कि उनको कोई उनकी नज़र कमज़ोर है तो वो पिक की जाए। और ये किस एज में करना चाहिए? सबसे बेहतर तो है कि 3 to 5 इयर्स की एज में ये ज़रूर एक दफ़ा हो जाना चाहिए मुआयना, स्पेशली जो प्री स्कूलर्स हैं स्कूल जाने से पहले। उसकी वजह ये है कि जब बच्चा 9 साल का हो जाता है तो फिर जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं उनको हम जब रिफ्रैक्टिव एरर्स का मतलब जो ग्लासेस से सही हो जाती है नज़र, वो जब हम ग्लासेस भी देते हैं तो नज़र प्रॉपर्ली सही नहीं हो पाती बहुत सारे बच्चों में। तो ये एक बहुत ही प्रिवेंटेबल कॉज है ना कि जिसके अंदर आप का बच्चा देखने से जा रहा है तो उसको आप इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर उसका प्रॉपर मुआयना हो जाए और उसको अगर ग्लासेस बताए गए हैं तो उनको वो इस्तेमाल करें। अच्छा, तो अगर बच्चे को अगर प्रिस्क्राइब किए हुए हैं स्पेक्टिकल्स और वो नहीं यूज़ करते या बहुत ही कम नंबर है और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि नहीं इट्स ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो डज इट प्रोग्रेसिवली गेट वर्स? देखिए, नंबर का बढ़ना या कम होना तो जेनेटिक है कि अगर आपका सिस्टम ऐसा है आपकी आइज़ का कि वो जैसे पेरेंट्स में है या ग्रैंड पेरेंट्स में है कि आपकी आंखें कमज़ोर होंगी तो आप चश्मा लगाएं या ना लगाएं वो तो प्रोग्रेस करेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो ये है कि ग्लासेस लगाने से नज़र का गिरना नहीं रुकता है, लेकिन जो नज़र आना होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। I hope I'm getting this point across. What I'm saying is कि अगर आपका सपोज 1 का नंबर है और अगर आपकी टेंडेंसी है कि वो नंबर बढ़ेगा तो वो तो बढ़ना ही है, चाहे आप चश्मा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो वो एक कॉन्सेप्ट कि जी डॉक्टर साहब हमने यंग एज में चश्मा लगा दिया है तो अब तो उतर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ होता है। अच्छा, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो चश्मा लगाने से उसको नज़र ऐसे आए जैसे एक नॉर्मल शख्स को, अगर आपकी नज़र है उसी तरह नज़र आना चाहिए। अच्छा, तो स्पेक्टिकल्स आर नॉट फॉर द पर्पस कि आपकी वो जो आई साइट है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी बाद में, दैट यू वोंट नीड स्पेक्टिकल्स एनीमोर, इट्स जस्ट कि फॉर द टाइम बीइंग आप जब भी स्पेक्टिकल्स यूज़ करें आपकी नज़र एटलीस्ट साफ तो हो, क्लियर तो आपकी साफ होनी चाहिए नज़र ना। अगर आप वो स्पेक्टिकल्स का यूज़ नहीं कराते हैं 9 इयर्स से पहले तो वो जो नज़र का साफ होना है कि बिल्कुल क्लियर नज़र, जो क्लैरिटी है नज़र की जो कि एक नॉर्मल पर्सन की होती है वो नहीं हो पाती है। अच्छा, तो ये पता वैसे कैसे चलता है लाइक इफ़ यू डोंट गो टू अ डॉक्टर, अगर आपकी एज थोड़ी सी बढ़ गई हो एंड लेट्स से यू आर अराउंड द एज ऑफ 10 to 12, यूजुअली बच्चे बोलते हैं कि मुझे ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आ रहा एंड देन द पेरेंट्स से अच्छा ठीक है चेकअप के लिए जाते हैं, लेकिन a lot of the time जो बच्चे आगे बैठे होते हैं उनको नज़र आ रहा होता है ब्लैक बोर्ड, बट एट द सेम टाइम उनकी थोड़ी सी उनकी होती है आई साइट वीक होती है। सो हाउ डू दे नो कि उनकी आई साइट वीक है? इसीलिए तो स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है ना कि जब मैंने कहा कि 3 to 5 इयर्स पे आप स्क्रीन ज़रूर बच्चे को कराएं, उसका एक दफ़ा चेकअप ज़रूर कराएं एंड ऑफ कोर्स ईयरली या 2 ईयरली रेगुलर चेकअप बच्चों का ग्रोइंग एज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं उसकी जनरल हेल्थ के लिए, इसी तरह कमिंग टू एन आई डॉक्टर फॉर द आइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को नहीं पता चलता यूजुअली, एक जो स्पेशली वो बच्चे जिनकी एक आंख की नज़र अच्छी होती है और एक आंख की नज़र नहीं अच्छी होती, तो जो अच्छी आंख होती है वो डोमिनेट कर लेती है जो दूसरी आंख होती है, और जो दूसरी आंख होती है आपने सुनी होगी टर्मिनोलॉजी लेजी आई हो जाती है। अच्छा, लेजी आई थॉट कि वो होती है जब आपकी आंखें क्रॉस साइड होती हैं एंड वन वॉन्डर्स ऑफ टू अनदर डायरेक्शन। आई थॉट दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ लेजी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन उसकी रीज़न क्या होती है? इट्स रीज़न इज़ कि उस आंख की विजन अच्छी नहीं होती, दैट्स व्हाई इट वॉन्डर्स ऑफ इन मोस्ट केसेस। ठीक है, सो उसको आप अगर अर्ली एज के अंदर पिक कर लें और उसको करेक्ट कर दें तो दैट विल एक्चुअली नॉट डेवलप, वो लेजीनेस उस आंख में डेवलप नहीं होगी। तो ये भी एक प्रिवेंटेबल चीज़ है एंड कॉस्मेटिकली आई थिंक नोबडी वांट्स कि उसकी एक आंख राइट देख रही है और दूसरी लेफ्ट देख रही है। अच्छा, तो
आई नो कि हम अभी बात कर रहे थे अबाउट चिल्ड्रंस आई प्रॉब्लम्स, लेकिन आपने जब अभी मेंशन किया तो आई हैव टू आस्क, इज देयर एनी वे ऑफ करेक्टिंग दिस? अगर आपकी एक आंख लेजी हो चुकी है एंड इट्स कम टू दैट पॉइंट वेयर यू आर ओल्डर और इट्स वॉन्डर्ड ऑफ टू अनदर डायरेक्शन, तो ऐसे हो सकता है कि आपकी करेक्ट हो जाए विजन? विजन का करेक्ट होना 9 to 10 ईयर्स के बाद इज़ डिफ़िकल्ट, बट आई जो लेज़ी आई होती है उसको ऑपरेटिव सर्जरी होती है, स्क्विंट की सर्जरी होती है, उससे स्ट्रेट कर दिया जाता है. बट वेदर इट विल रिमेन स्ट्रेट और नॉट डिपेंड्स अपॉन कि उसमें विजन कैसा है. यूजुअली ऐसी आइज़ 1-2 ईयर्स और 3 ईयर्स डाउन द रोड दोबारा डिविएट हो जाती हैं. तो ऐसे लोगों को हम अक्सर मशवरा देते हैं कि जब जैसे लड़कियां होती हैं, यंग एज होती है, मैरिजेबल एज होती है, सो दैट्स द टाइम व्हेन दे शुड गेट इट करेक्टेड, ताकि वो कम से कम 2-3 साल तो इस तरह सही रहे एंड दे आर हैप्पी. 2-3 साल की डिसेप्शन. इन सम इट डज टेंड टू रिमेन ओके इवन, बट देयर आर नो गारंटीज फॉर दैट बिकॉज़ विजन नहीं होता ना. अच्छा, तो कैन यू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम? क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब हम जाते हैं, अच्छा दिस इज अनदर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू. आजकल आप जब भी आप जाते हैं स्पेक्टिकल्स लेने, तो विद इन द शॉप्स इटसेल्फ उनके पास वो एक आई चेकिंग डिवाइस होती है, मतलब एग्जैक्ट एग्जामिनेशन होती है. हाउ एक्यूरेट इज दैट? इज इट नेसेसरी कि आप एक प्रॉपर हॉस्पिटल में जाएं या उधर ही कराना इट्स ऑल राइट, इट्स इनफ? अगर बच्चों के हवाले से पूछ रहे हो तो नहीं, दैट इज़ नॉट इनफ. इट्स एन ऑटोग्राफ, इट्स अ कंप्यूटराइज्ड थिंग. बच्चों के अंदर देयर इज बच्चों के जो मसल्स होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं, राइट. एज वी ग्रो ओल्ड तो वो लैक्स हो जाते हैं, जैसे एब्डोमिनल मसल्स बाहर हमारे आ जाते हैं, बच्चों के तो नहीं बाहर होते हैं ना. सो द थिंग इज दिस के उनके दे ओवरकम अ लॉट ऑफ देयर रिफ्लेक्टिव पावर ऑल्सो. जो उनका डिफेक्ट होता है उसको वो मसल की पावर से भी करेक्ट कर लेते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के अंदर आप प्रॉपर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से या आई डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उससे कंप्लीट एग्जामिनेशन हो, जिसके अंदर बच्चों के आंख में कुछ ड्रॉप्स डाले जाते हैं और फिर पीछे का पर्दे का स्पेशल मुआयना किया जाता है और उनका जो नंबर होता है, एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसको रेटिनोस्कोपी कहते हैं, right. उससे चेक किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है जो उनका ऑटोग्राफ पे नंबर आया होता है. तो बच्चों के हवाले से नहीं, बिल्कुल नहीं. हाँ, एडल्ट्स हैं, उन्होंने अगर अपनी सिर्फ ये चेक कराना है कि उनकी नज़र मतलब अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे की वजह से कमज़ोर हो रही है तो वो ऑटोग्राफ पे एक अंदाज़न नंबर उनको मिल जाता है. उसके बाद फिर भी सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन कहते हैं कि आप बैठें और फिर आपको नंबर बाकायदा लगाया जाए और उसको चेक किया जाए, वो नेसेसरी होता है. अच्छा, वो नेसेसरी होता है, इट्स कंप्लीटली ऑलराइट अगर आप एडल्ट एज में आप जा रहे हैं टू जस्ट फॉर के रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए. right. आपकी जो कंडीशंस हैं जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी या शुगर की वजह से जो आपको आंख के पर्दे के ऊपर प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की वजह से आंख के पर्दे पे प्रॉब्लम होती है, मोतिया जो आपको काला या सफ़ेद दोनों जो होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं इस ऑटोग्राफ पिक करता. इसको ऑटोग्राफ कहते हैं जो आप डिवाइस की बात कर रही हैं जी. तो वो इस तरह की चीज़ें तो नहीं वो पिक कर सकता. वो तो आपको सिर्फ एक नंबर बता देता है कि आपका ये नंबर है. विल डेफिनेटली टॉक अबाउट कि व्हाट जो डिजीज़ेस आपने अभी मेंशन किए हैं, हाई ब्लड प्रेशर एंड ऑल ऑफ दोज दैट कॉज आई साइट प्रॉब्लम्स. लेकिन उससे पहले कमिंग बैक टू द चिल्ड्रन का टॉपिक, उससे what are the things that you can do to prevent कि आपकी आई साइट बुरी ना हो in childhood? Because obviously आपको पता है कि moms तो बोलती हैं टीवी से दूर बैठो, कंप्यूटर से दूर बैठो, आंखें खराब हो जाएंगी, don't especially the TV कि don't sit too close to the TV, हल्की लाइट में ना पड़ो, ब्राइट लाइट्स होनी चाहिए. So are these things myths? Are they real? और हमें genuinely क्या करना चाहिए to make sure that our eyesight remains good? Okay. देखो, 2 फैक्टर्स हैं आई साइट के अंदर. एक तो मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि एक जेनेटिक फैक्टर है. जिनकी जीन्स में है उनकी आई साइट वीक होगी, वो जो मर्जी कर लें, ठीक है. बट जनरली ये भी मिथ्स हैं. देयर इज नो प्रूवन थिंग्स कि भाई आपने अगर टीवी देख लिया तो आपकी आंखें ख़राब हो गई, कंप्यूटर पे बैठे हैं तो आंखें ख़राब हो गई. लेकिन क्योंकि हमारा अब जनरल लाइफस्टाइल चेंज हो गया, इन विच वी आर सिटिंग many hours at the computer or a lot of hours at the television also, तो उसमें क्या होती है, आईज ड्राई हो जाती हैं. राइट. ठीक है, क्योंकि हमारा नॉर्मल ब्लिंक रिफ्लेक्स है जो कि आंखों का झपकना जिसको कहते हैं, वो नॉर्मली जो होता है उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने सेकंड्स में इतनी दफ़ा आंख झपकेगी. लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि जब हम रीड करते हैं या फोकस करते हैं तो ये जो ड्यूरेशन होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है. कि जैसे आंख का झपकना ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाता है. और इससे आपकी आंख पे कैसे इफेक्ट्स पड़ते हैं? बिकॉज जो आपकी ये जो पपोटे हैं या जो आपकी आईलिड्स हैं, ये दीज आर लाइक वाइपर्स ऑफ द आई. ठीक है, जैसे आपका वाइपर विंड स्क्रीन पे चलता है बारिश के दौरान, तो अगर वो चलता रहे तो क्लैरिटी रहती है. जब वो चलना कम हो जाए या रुक जाए तो थोड़ी देर के लिए धुंधलापन आ जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि आंख ड्राई हो जाती है. दिस इज व्हाट
I mean that is what happened and that is what is happening. جیسے اگر آپ کمپیوٹر پہ بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہو یا ٹی وی پہ بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہو, لیکن جو آئی سائٹ کا اپنا ویک ہونا ہے دیٹ از ایز آئی سیڈ کہ وہ جینیٹکلی موسٹلی ڈٹرمنڈ ہوتا ہے. دین دیر آر ادر کازز جس کے اندر ہوتا ہے کہ جو آپ ایگزامن کریں تو دین یو نو کہ کیوں ویک ہو رہی ہے آئی سائٹ. اس کو کس طرح مطلب کہ یو نو یو شوڈ آلویز ڈو گڈ تھنگس, چاہے ان کے بارے میں کوئی پروون چیز ہے یا نہیں ہے. اس میں یوزنگ گڈ لائٹ از ویری گڈ بیکاز آئیز ٹائرڈ نہیں ہوتی ہیں. یو نو آپ لائٹ کم میں پڑھو گے تو ایز لانگ ایز یو ینگ یو کین ڈو اٹ, یو کم بیونڈ 40 یو کانٹ ڈو اٹ, آئی کین ایشور یو. صحیح ہے, لیکن اگر آپ دیکھو نا ان لوگوں کو جو یہ پہاڑی علاقے سے آتے ہیں, ان لوگوں کی اولڈ ایج میں بھی نظر بہت اچھی ہوتی ہے بیکاز ان کا آؤٹ ڈور بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دے آر یوزلی یوز گڈ لائٹ ٹو ڈو اینی تھنگ وین دے آر ڈوئنگ. شام کے وقت وہ لوگ نہیں کرتے سلائی کڑھائی اور اس طرح کی چیزیں. سو دیز آل ڈپیکٹس کہ آپ گڈ لائٹ یوز کریں, گڈ پاسچر یوز کریں, بیکاز پاسچر نیک پین ہوگی, بیک پین ہوگی, automatically your eyes will get tired. Right. So those are the factors. Then taking vitamins is very important. Yeah, definitely. I wanted to talk about nutrients also, kyunki aapki aankhon ke liye kaun si foods kaun se अच्छे हैं, because hum to jaise Bugs Bunny dekhte aaye hain, you should eat a carrot, it's very good for your eyes. We're going to talk about the nutrition which is beneficial for your eyes. hum baat karenge ke which diseases cause eyesight ka weak hona, and also we're going to be talking about things like glaucoma and cataracts and old age mein aapki aankhon ki kya problems hoti hain, and of course the beauty treatments that all of you want to know about. lekin ye sari baatein karenge hum ek choti si break ke baad. Don't go anywhere. Beauty and Fitness will be right back.